बैंक डूबने पर बीमा सुरक्षा हो सकती है दोगुनी। बैंक डिपॉजिट बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख हो सकता है। सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले 6 महीनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान में बैंक डूबने की स्थिति में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि मिलती है, जो 90 दिनों के भीतर दी जाती है। नई सीमा पर फैसला कई पहलुओं के आधार पर लिया जाएगा, जैसे कितने खाता धारक कवर होंगे और सरकार की गारंटी सीमा क्या होगी। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 450 अंक टूटा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी 27 मई को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 450 अंक गिरकर 81,725 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट के साथ ये 24,850 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट और 8 में तेजी रही। आईटी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। वहीं निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिगो के को फाउंडर बेचेंगे 3.4% हिस्सेदारी। इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर राकेश गंगवाल कंपनी में अपनी 3.4% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये डील करीब 6,831 करोड़ रुपए की होगी। ब्लॉक डील के तहत शेयरों की न्यूनतम कीमत 5,175 रुपए तय की गई है, जो पिछली क्लोजिंग कीमत से 4.5% कम है। फिलहाल गंगवाल परिवार के पास कंपनी में 13.5% हिस्सेदारी है। इससे पहले भी वे अगस्त 2024 और मार्च 2024 में अपनी हिस्सेदारी घटा चुके हैं। ये डील उनके 2022 में किए गए फैसले का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने 5 साल में हिस्सेदारी कम करने की बात कही थी। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 342 रुपए बढ़कर 95,813 हो गया है। वहीं चांदी 488 रुपए महंगी होकर 97,397 प्रति किलो पर पहुंच गई है। हाल ही में सोना 99,100 और चांदी 1,09,34 का ऑल टाइम हाई छू चुके हैं। भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन आमदनी में जापान से पीछे। नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अब भी काफी पीछे है। जापान के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आय 12 गुना कम है। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी इकोनॉमी और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही अलग आर्थिक संकेतक है, जिनका आम लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है।